दोनों अपने माता पिता के चरणों में बैठ गए और बोले, हम आपकी सेवा का मौका चाहते हैं बाबूजी। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ नहीं बल्कि हम आपके साथ रहे। हमें आपके स्नेह और आशीर्वाद की ठंडी छांव की आवश्यकता है। देंगे ना आप? बेटे और बहू का विचार जानकर एक ओर तो आज मोहनलाल जी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, दूसरी ओर अपनी सोच पर पछतावा हो रहा था। सुनीता जी अपने खुशी के आंसुओं को रोकने में असमर्थ थी। बेटे बहू को उठाते हुए वो दोनों बोले, बेटा आज तुम लोगों ने हमें निहाल कर दिया। हमारे मन में तो न जाने क्या क्या ख्याल आ रहे थे। अभी यह बातें चल ही रही थी कि अचानक बच्चों ने उत्साह से चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे चाचू आ गए, चाचू कहाँ गए थे आप? सामने देखा तो महेश हाथ जोड़े खड़ा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। उसे देखते ही मोहनलाल जी बोले, बेटा तुम? मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, आप सही कहते थे कि अंजू और उसके माता पिता मुझे अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। मैं तो उससे शादी करने के लिए जा रहा था, लेकिन रहकर मेरे कानों में आपके शब्द गूंजने लगे। अपने भगवान समान माँ बाबूजी का दिल दुखाकर मुझे भी शांति नहीं मिल रही थी। मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कार रही थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। माँ बाबूजी, मैंने आप दोनों के साथ बहुत बुरा सुलूक किया है। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। माँ बाबूजी, मैंने आप दोनों के साथ बहुत बुरा सुलूक किया है। हो सके तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसा कहते हुए महेश सुनीता जी और मोहनलाल जी के पैरों में गिर गया। फिर महेश बोला, बाबूजी अब मैं शादी करूँगा तो आपकी पसंद की लड़की से ही। देर आए दुरुस्त आए। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही बहुत है हमारे लिए। ऐसा कहते हुए माँ बाबूजी मुस्कुराते हुए महेश को गले लगाते हैं। क्या बात है दादाजी, एक सेल्फी तो बनती है, हाथ में मोबाइल लेते हुए बच्चों ने कहा। तो पूरे घर में हंसी के ठहाके गूंजने लगे। आज मोहनलाल जी का पूरा परिवार फिर से एक होने की खुशी मना रहा था और सुनीता जी ईश्वर को बार बार धन्यवाद दे रही थी। दोस्तों, माँ बाप बरगद का वह विशाल वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे महफूज रहते हैं। एक माँ बाप ही है जिन्हें आपकी तरक्की पर खुशी होती है। आज आप जो भी हैं उनके पीछे इन्हीं लोगों का त्याग है। आप अचानक नहीं बड़े हुए, आपको बड़ा करने में माँ ने अपने जिस्म को सुखाया है। बूढ़े बाप ने कड़कड़ती धूप में अपने शरीर को तपाया है। जिस पेड़ ने तुम्हें बचपन में अपनी छांव दी, उनके पत्ते सूखने मत दीजिए। अपने स्नेह और प्यार की खाद दीजिए। अपनी मधुर वाणी और व्यवहार रूपी पानी से सींचते रहिए, क्योंकि जब छाया देने वाला वृक्ष नहीं रहता तो आंगन में धूप ही धूप हो।